नमस्कार, सुप्रभातम। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए 3 आसनों की एक सीरीज़ तैयार करके लाए हैं जो खड़े होकर किए जाते हैं। अभी तक का हमने आपको ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन तथा अर्धचक्रासन के बारे में आपको बताया है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उनको करने से क्या लाभ होता है। तो आज खड़े हुए आसनों की सीरीज़ में आज हम आप लोगों को तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन तथा खड़े होकर वक्रासन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तिर्यक ताड़ासन कैसे किया जाता है। सम स्थिति यानी सावधान की स्थिति, योग स्थिति से कहा भी जाता है। खड़े होते हैं, फिर दोनों पैरों को या तो एक पैर को दाहिनी ओर या बाईं ओर दोनों को सिर्फ एक साथ शिफ्ट करते हैं। दोनों पैरों के बीच में कम से कम एड़ियों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर होना चाहिए। जितना आपका शोल्डर है उससे कुछ ज़्यादा। इस स्थिति में खड़े होते हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे, आसन में ध्यान देने वाली विशेष बात होती है सांसों का सामान्य होना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं। शोल्डर लेवल पे दोनों हाथों को सीधे करते हैं, हथेली आमने सामने, उंगलियां चिपकी हुई। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हैं और हथेली को बाहर की ओर तानते हैं। एल्बो एकदम सीधी, सांस को भरते हुए सर के ऊपर से आसमान की ओर ले जाएंगे। हाथ एकदम सीधा, कान से दोनों हाथ सटे हुए। सांस भरते हुए सर्वप्रथम अपने दाहिने साइड, लेफ्ट साइड में अपना बैंड करेंगे। कमर से जो हमारा कटी क्षेत्र कहलाता है, इस स्थिति में 10 से 30 सेकेंड होल्ड करना है। रुकते हैं और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस ऊपर की ओर आते हैं। दोबारा सांस भरेंगे और इसी चीज़ को हम बाईं ओर लेफ़्ट साइड से। ध्यान रखना कि घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, किसी प्रकार कंपन नहीं होना चाहिए, हाथ नहीं मुड़ने चाहिए। दोनों हाथ कोहनी से सीधे तने हुए, सांस को छोड़ते हुए धीरे से हाथ को, जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे हाथों को वापस सम स्थिति, सजग स्थिति में वापस आते हैं। ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि दोनों पैर सीधे होने चाहिए। आपकी कफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल जो हमारी पीछे की जांघ की मांसपेशी है, इनमें तनाव होना चाहिए कुछ। और जब ऊपर की ओर हाथ ले जाते हैं उस समय भी दोनों हाथ एकदम खींचे होने चाहिए। तो इस आसन को कहा जाता है तिर्यक ताड़ासन। दूसरा आसन आता है वक्रासन। खड़े होकर वक्रासन कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम योग स्थिति में आते हैं। बाएं पैर को या दाहिने पैर को अपने दाहिनी ओर फैलाते हैं। 1 से 1.5 फीट। शोल्डर लेवल से ज़्यादा पैर आपके खुले होने चाहिए। धीरे धीरे हाथों को साइड में कंधे के लेवल पे लाके एकदम सीधा रखते हैं। सर हमारा सीधा, रीढ़ की हड्डी में एकदम सीधी, मेरुदंड एकदम सीधी होनी चाहिए, ना कि आगे की ओर ऐसे झुकी हो, ना ही पीछे की ओर ऐसे झुकी हो, एकदम स्ट्रेट। धीरे धीरे अपने कटी क्षेत्र से सांसों को भरते हुए बाएं हाथ को एल्बो से मोड़ते हुए उंगलियां शोल्डर के पास लाएंगे। सर को दाहिनी साइड मोड़ते हुए निगाह दाहिने हाथ की फिंगर को देखते हुए, पंजे एकदम सामने ही रहेंगे पैरों के, पंजों को नहीं मोड़ना है। सांस को छोड़ते हुए इसी को लेफ़्ट साइड से करेंगे।
बाएं साइड से धीरे धीरे सांस भरते हुए दाहिने हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए जहाँ पे अधिकतम खिंचाव आपको लगे वहाँ तक आपको कमर से टर्न करना है। इस स्थिति में आपके कमर की मांसपेशी, पेट की मांसपेशियाँ तथा कफ मसल्स में तनाव फील होगा, महसूस होगा। आपको वहाँ पे होल्ड करना है कम से कम 20 से 30 सेकेंड। सांसों को छोड़ते हुए वापस सम स्थिति में आएंगे। तीसरा आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में सम स्थिति में सर्वप्रथम खड़े होते हैं, दोनों पैरों को साइड में 3 से 4 फीट फैलाते हैं। पैर के पंजों को साइड में की ओर खोलते हैं, ये ऐसे। धीरे से हाथ को सांस भरते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे साइड में फैलाते हैं। दाहिनी ओर सांस भरते हुए शुरू में आपका हाथ ज़मीन में नहीं जाएगा, हो सकता है पैर की पंजा भी ना टच कर पाए आप, लेकिन जहाँ पे आपको पेन हो, खिंचाव हो आपकी कफ मसल्स में, थाई में, वहाँ पे रुकना है। वापस आते हैं इसी तरीके से अपनी बॉडी को कमर से मोड़ते हुए जहाँ तक अधिकतम आपका कहाँ जाता है, निगाह हमारी दाहिने हाथ की उंगलियों को देखते हुए धीरे से वापस अगेन निगाह आसमान की ओर, पैरों के घुटने सीधे। पुनः बाईं ओर से देखें, जहाँ पे पेन हो रहा वहाँ होल्ड करें, निगाह आसमान की ओर। त्रिताड़ासन, त्रिकोणासन तथा खड़े होकर वक्रासन के अभ्यास अभी हमने किया। आप लोगों ने इन आसनों को करने से लाभ क्या होता है? त्रिकोणासन करने से हमारी कफ मसल्स, थाई की मसल्स, जंघा की मांसपेशियां, हैमस्ट्रिंग आदि में मजबूत आती है, मजबूती प्रदान होती है। शोल्डर हमारे मजबूत होते हैं जब हम हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हैं। कमर की मांसपेशियों में जो अतिरिक्त वसा फैट होती है उसको भी कम करने में सहायता मिलती है। एक तरीके से मोटापे को कम करने के कार्य यह तीनों आसन करते हैं। क्योंकि जब त्रिकोणासन की जो स्थिति हमारी होती है, ऊपर की ओर हाथ ले जाना, साइड में जब बैंड होना, तो उस समय आप फील करते होंगे जो आपकी साइड की मांसपेशी है उनमें खिंचाव होता है। इसी तरीके से खड़े होकर जो वक्रासन की स्थिति है, तो दोनों हाथों को हम कमर से मोड़ते हैं यहाँ से, और पीछे की ओर जब अपने बॉडी को ले जाते हैं तो हमारी जो स्टमक, कह लीजिए पेट की जो मांसपेशियाँ उनमें खिंचाव आता है, और जब टर्न करते हैं तो कमर की मांसपेशियाँ भी मूव करती हैं, मुड़ती हैं। एक निचोड़ टाइप का अपनी मांसपेशियों में होता है। इससे हमारी जो कमर की चर्बी जो अतिरिक्त इकट्ठा होती है
उसको भी कम करने में सहायता मिलती है। क्योंकि अगर मोटापा बढ़ेगा तो आपका तरह तरह की बीमारियाँ, मधुमेह जिसमें होता है, आर्थराइटिस है, ये सारी चीज़ें आपको ग्रसित कर सकती हैं। तो इन आसनों को करने से आपकी थाई मजबूत होती है, कफ मसल्स मजबूत होती हैं, पेट की मांसपेशियाँ आपकी मजबूत होती हैं, जो आपके साइड की मांसपेशियाँ होती हैं उनमें मजबूती प्रदान आती है। कि इनको ये आसन नहीं करने चाहिए। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को कमर से संबंधित समस्या है या पेट में किसी प्रकार का दिक्कत है, जैसे अल्सर है या सर्जरी पेट की हो चुकी है, तो उन लोगों को इन आसनों को नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के आसनों में बैठ के कौन कौन से आसन किए जाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इन आसनों को प्रातःकाल ही करना चाहिए, ढीले वस्त्र पहनने चाहिए, स्थान एकदम समतल होना चाहिए, ढीले कपड़े पहनने चाहिए। और प्रातः शुरू में कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जब इन आसनों को करता है तो 1 से 2 बार प्रत्येक आसन को करेंगे और धीरे धीरे इनकी संख्या जैसे जैसे आप करते जाएंगे, पहले दिन 2, फिर दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 4 और 5वें दिन 5, छठे दिन 7 और 8 और 10 तक का अभ्यास करेंगे। एक साथ इन आसन को नहीं करना है जिससे आपको किसी प्रकार का दर्द हो। आसन करते समय विशेष बात ये भी ध्यान देने वाली होती है कि जहाँ पे हमारी बॉडी में अधिकतम खिंचाव हो या आपको दर्द फील हो वहीं पे ही होल्ड करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा हाथ ज़मीन में नहीं जा रहा तभी हम झटका देके ज़मीन में लगा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जहाँ पे लगता है कि हाँ अधिकतम सीमा हमारी है कि यहाँ पे हाथ झुकने की, तो हम उतना ही झुकेंगे, ना कि ज़बरदस्ती नीचे बॉडी में किसी प्रकार का दर्द फील। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मैं रवि प्रकाश शुक्ला आपको अगली योगा क्लास में बैठने वाले जो आसन हैं उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। मैंने इसका देखने में कुछ ज़्यादा ही करा दिया। दूसरा ना पापा